जंगल का राजा बनाया है। इसलिए इस कलयुग में राम राज्य स्थापित हुआ है। सब पर राम तपस्वी राजा। ऐसे ऐसे राजा हुए कौनों का नाम नहीं आता, लेकिन राम जी का नाम सब पर राम तपस्वी राजा। राम के जैसा कौन दुनिया में राजा नहीं होगा। अभी भी कलयुग में राम राज्य स्थापित हुआ अयोध्या में। महाराज बोलो अयोध्या धाम की, बोलिए राजा राम की। राम जी ही असली राजा हैं। दुनिया के संसार चारों युगों के राजा समझो राम राजा। यहाँ तक कि द्वारिका के राजा इतना द्वारिकाधीशों का नाम नहीं चलता जितना राम के राजा कलयुग में चल रहा है। और है एक ही स्वरूप, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है। तो इसलिए महाराज जननी, इसीलिए मैया ने कहा, अब तो कहा एक बात और बताऊं कि यदि जाएंगे वनवास तो शर्त मेरी यही रहेगी कि इनको तपस्वी बनकर जाना पड़ेगा। सीता माता की आंखों में आज बहुत आंसू हैं। सीता मैया ने जब से सुना है कि मेरे पति जा रहे हैं जंगल, सीता मैया की आंखों में आंसू। कहा था मेरी माता ने कि सास ससुर गुरु सेवा करें, सास ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। लेकिन आज मैं कैसे अपनी मैया कौशल्या से कह दूं कि मैया मैं पति के संग जाऊंगी। और राम जी का भी, और बोले थे पति का रुख देख लेना, पति क्या चाहता वो करना। लेकिन पत्नी हार गई, सीता जी हार गई आज कि मैं पति के बिना नहीं रह सकती। वो तो ठीक बात है कि मेरी माँ ने कहा था सास की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, ससुर की सेवा करना। लेकिन मुझे क्षमा करिएगा, मेरी 2 बहनें 3 बहनें यहाँ पे रुक जाएंगी, लेकिन हम जरूर अपने पति के संग जाएंगे। पता नहीं हमारे पति वहाँ सही से खाएंगे भी या नहीं खाएंगे। आज सीता मैया कहती है माँ मुझे जाना है। कौशल्या माँ पति का प्रेम समझकर रोकी भी नहीं। पहले तो थोड़ा सा प्रेम के वश में कह भी दिया रुक जाओ ना जाओ, लेकिन फिर प्यार समझकर पति का उन्होंने हाँ कह दिया। और दशरथ जी हृदय से लगाए अपनी बेटिया को, अब वो रोकते हैं। फिर समझते हैं कि पत्नी और पति का प्रेम क्या होता है, इसलिए वो भी समझदार थे। तो उन्होंने कहा जाओ। राम लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी रोने लगे, भैया मैं भी आपके संग चलूंगा। राम जी बोले अरे लक्ष्मण कैसी बात करते हो, गुरुदेव हैं, माता पिता हैं, इनकी सेवा कौन करेगा, तुम मेरे संग जाओगे तो। राम जी बोले नहीं ये आप कैसी बात करते हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भरत भैया शत्रुघ्न भैया तो है ही है ना, वो कर लेंगे सेवा, लेकिन मैं राम के बिना नहीं रह सकता। राम जी मुझे लेकर चलो प्रभु, मुझे लेकर चलो। रुदन करने लगे, रोने लगे, प्राण त्याग दूंगा नहीं लेकर जाओगे तो। राम जी ने कहा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो जाओ, पहले अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ, वो कह देंगी तो मैं मना नहीं करूंगा। सुमित्रा माँ से पूछने गई, माँ वो माँ भैया बन जा रहे हैं, साथ में मैं भी जाना चाहता हूँ। तो सुमित्रा मैया ने कहा अच्छा मुझसे पूछने आए हो, अरे तुम जाओ बन, पूछने मत आओ। इतना कहते कहते उठाया, तरकस पीठ पर बांध दिया और कहा बेटा लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए। राम अपने लिए नहीं जा रहे हैं बन, लक्ष्मण तुम्हारे लिए जा रहे हैं। और दूसरे हेतु तात कछुनाई, तुम्हारे लिए राम जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा माता वो कैसे, बोले तुम शेष नाग अवतारी हो, तुम्हारे माथे पर पृथ्वी रखी है और रावण के जैसे, कुंभकर्ण के जैसे, मेघनाथ के जैसे राक्षसी पृथ्वी पर है, इसलिए पृथ्वी का वजन ज्यादा है और उन्हीं को मारने राम बन जा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने वरदान में कैकेयी जी से भी कहा था कि मेरे लिए मांगना तो 14 वर्ष के लिए वनवास मांगना। और कैकेयी मैया ने राम के लिए सब सह लिया। आजकल श्रेय लेना होता है तो सब आगे आगे आते हैं, लेकिन दोष लेने कोई आगे नहीं आता है। आज कैकेयी मैया ने खुला दोष ले लिया और कैकेयी मैया की तनको गलती नहीं है। राम जी ने ही कैकेयी जी से वरदान मांगा था, माँ यदि मुझे कुछ देना चाहती हो तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना, क्योंकि राम का जन्म ही हुआ है संतों को सुख देने के लिए, पृथ्वी से राक्षसों का भार हटाने के लिए। राम बन नहीं जाएगा तो ये सब कैसे होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए राम बन जा रहे हैं। और इतना कहते ही माता सुमित्रा बांध दिया पीठ पर तरकस और कहा जाओ। लेकिन कहा पुत्र तुम अच्छे पुत्र तो बन गए, लेकिन अच्छे पति कैसे बनोगे। उर्मिला भी अभी है, क्योंकि हर पति को ये भी चाहिए कि माता पिता आज्ञा दे दे वहां जाओ तो एक बार पत्नी से भी पूछ लेना चाहिए। ये नहीं पत्नी अच्छी हो या बुरी हो, जैसी भी हो, करना तो आपको माता पिता, लेकिन पूछना अवश्य जरूरी है। उर्मिला जी के पास गए, उर्मिले कहाँ हो तुम। उर्मिला बहुत चित्र बनाने में तेज थी।
आज चित्र बना रही थी, बिगड़ गया, एकदम से रोने लगी। लक्ष्मण जी आए दौड़कर, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? उर्मिला कहती, स्वामी आज मेरा चित्र बिगड़ गया है। लक्ष्मण जी ने कहा, कौन सा चित्र बना रही थी? बोले, स्वामी मैं तो भैया का चित्र बना रही थी, दीदी का चित्र बना रही थी कि मेरे भैया दीदी राज पर बैठेंगे और महल में राज्य करेंगे, वो चित्र बिगड़ गया। आंखों से आंसू बहने लगे लक्ष्मण के। अरे उर्मिले, वो चित्र तो कल रतिये में बिगड़ गया था, वो चित्र रात में ही बिगड़ गया था, तुम अब बना रही हो। भैया तो बन जा रहे हैं, भाभी माँ बन जा रही हैं। उर्मिला कह रही, क्या भैया और दीदी बन जा रहे हैं? हाँ, और मैं भी जा रहा हूँ। उर्मिला ने कहा, ठीक है, अच्छा थोड़ी देर के रुकिए, आप अभी चले जाना, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। और कोई स्त्री होती है ना तो कहती, जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, आप रुकिए ना, उनको जाने दीजिए। डायरेक्ट यही जवाब होता, लेकिन उर्मिला मैया ने कहा, स्वामी आप जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और जैसे इतना आरती सजाने गई थी उर्मिला मैया, और जैसे उर्मिला आरती सजा कर लेके आई, अरे उर्मिला देर हो रही, मैं जा रहा हूँ, स्वामी बस आती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। और जैसे मुड़े ही थे उर्मिला आ गई, ऐसे जल्दी जल्दी आरती उतारी और कहा, स्वामी जब तक आओगे नहीं ना, उर्मिला खड़ी रहेगी यहाँ पे। केवल मेघनाथ की ही पत्नी पतिव्रता नहीं थी, उर्मिला बहुत पतिव्रता है। उर्मिला ने कहा, आप जा रहे हो, हे उर्मिला महलों में नींद नहीं लेगी, आप जब आओगे ना तब उर्मिला सोएगी। इतनी पतिव्रता है। ये थोड़ी ना मेघनाथ की पत्नी सती सुलोचना, रावण की बहुरियां नहीं पतिव्रता है, अयोध्या में भी पतिव्रता बैठी हुई हैं। आज उर्मिला वहीं पे आरती थाली लेकर खड़ी है महाराज। लक्ष्मण जी उसी उर्मिला को देखे नहीं मुड़ करके, पत्नी को उसी समय त्याग दिया 14 साल के लिए कि उर्मिला की याद तक नहीं करूंगा, भैया की सेवा करूं। और जाते जाते उर्मिला ने कहा, स्वामी याद रखना, दीदी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, भैया को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आजकल की होती, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा, बड़े भैया का ख्याल रखना आपने, और अपनी भाभी माँ का ख्याल रखना, हमारा ध्यान मत करिएगा, हम ठीक रहेंगे। हम यहाँ पे, और आजकल गलती से एक फोन ना आवे ना, आफत हो जाएगी। आपको तो याद ही नहीं आती है खाना खाई हूँ या नहीं खाई हूँ। इसलिए महाराज आज उर्मिला मैया इतनी सुंदर विचार वाली है। इसी तरह पति पत्नी होना चाहिए, समझना चाहिए। केवल विवाह हो जाए, एक साथ में रहो, और केवल पति पत्नी का संबंध शरीर से ही नहीं होता है, ये मन से भी होता है, हृदय से होता है। पति पत्नी का जो प्रेम होता है अद्भुत है, केवल शारीरिक संबंध नहीं है कि पति पत्नी का शारीरिक संबंध पूर्ण हो रहा तब प्रेम होता है। गृहस्थी में रह करके हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, राम को नहीं भूलना, यही कहा था उर्मिला जी ने। राम जी चल दिए, लक्ष्मण जी चल दिए, और सारी पत्नियां रो रही हैं। और देखिए भरत की पत्नी जो मांडवी है बहुत रोती हैं कि आज मेरे पति नहीं है। दीदी मैं सच कह रही हूँ कि मेरे पति नहीं कहेंगे कि राम जी बन जाए, ये तो माता कैकेयी ने कहा है, मेरी सासू ने कहा है। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि दीदी आप जाओ। शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीरत रो रही हैं, दीदी ख्याल रखिएगा अपना, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी दीदी जाए वन, ना हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भैया बन जाए, लेकिन ये मंझली मैया कैकेयी के वजह से सब हो रहा है। सुमंत को गले से लगाया और रोने लगे। सुमंत से बोले, सुमंत राम लक्ष्मण को जल्दी से ले जाओ और जल्दी से वापस ले आना, इनको जंगल में ज्यादा दिन तक रोकना नहीं, ठीक है? मैं जैसा भी हूँ अपने वचन से पीछे हट जाऊं तो हट जाऊं, मैं राम के बिना और अपनी बहू के बिना, अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता। जहाँ बच्चों को तकलीफ हो वहां पर पिता को बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रहूंगा। मेरी बहुरिया को, मेरे राम लक्ष्मण को वापस ले आना। इतना कहते ही रथ पर बैठे पूरी अयोध्या रोने लगी, हे राम कहाँ जा रहे हो आप, थोड़ी देर के लिए और ठहर जाओ। राम के पीछे पीछे जा रही है अयोध्यापुरी और कहती है कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही
है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, 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 अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते बिदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने
हमने जीवन में देखा नहीं है, अभी हमने जीवन में देखा नहीं है। हरि बोल। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जीवन में देखा नहीं है, अभी हमने जीवन में देखा नहीं है। देखा नहीं है, 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 देखा नहीं है। अभी हमने जीवन में देखा नहीं है, अभी हमने जीवन में देखा नहीं है, अभी हमने जीवन में देखा नहीं है। बोले व्यास भगवान की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, व्यास भगवान की जय हो। जय जय श्री